नमस्कार। आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास महाराणा प्रताप। अभी तक 16 परिच्छेद हमारे इसी चैनल पर महाराणा प्रताप नाम से आ चुके हैं। अंतिम 2 परिच्छेद, सप्तदश परिच्छेद और अष्टादश परिच्छेद इस भाग में पूर्ण हो जाएंगे। कृपया महाराणा प्रताप से संबंधित आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर आपको उपन्यास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं सप्तदश परिच्छेद, मेवाड़ का उद्धार। प्रताप की तपस्या सिद्ध हुई। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिस दिन राजपूताना की विशाल मरुभूमि को पार कर जाना उन्हें सुगम और मस्तक झुकाना अगम जान पड़ा, उसी दिन स्वतंत्रता की निष्करुण देवी का अग्रस्त आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त कर लिया। वे मुक्त हुए, उन्हें साधन मिला। युद्ध की तैयारियां शुरू होने लगीं। वीरों की सेना फिर उसी प्रकार प्रबल जलधारा की तरह प्रताप के हृदय सागर से मिलने के लिए मेवाड़ के स्थान स्थान से आने लगी। बिना विपक्षियों को किसी प्रकार की खबर हुए एकांत पहाड़ी भूभाग पर प्रताप की विशाल राजपूत सेना एकत्र हो गई। सब सामंत सरदार भी अपने महाराणा की सहायता करने के लिए आने लगे। इस बार शोरगुल कुछ न था। प्रतिज्ञा की गंभीरता, दृढ़ता और मौन ही सेना में एक छोर से दूसरे छोर तक दिखलाई दे रही थी। कहीं किसी प्रकार की जय ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती, कहीं कोई युद्ध का वाद्य नहीं बज रहा, किंतु फिर भी इस गंभीरता में जो अपराजित वीरता विराजमान थी वह उस पहले के महासमर हल्दी घाटी का युद्ध में न थी। उस समय ऐश्वर्य का अहंकार राजपूतों में भी था। उस समय गर्व की घोषणा अल्पसंख्यक होने पर भी राजपूतों में यथेष्ट थी। वह वीर का परिदर्शन था और यह अभीष्ट प्राप्ति का मौन। उसमें जितनी चहल पहल थी, इसमें उतनी ही सावधानी। उसमें आत्मत्याग था, इसमें आत्मरक्षा। वह ऐश्वर्य की मृत्यु थी, यह ऐश्वर्य की तृष्णा। वह स्वच्छंद, मुक्त, अनाहत और आबाद था, यह नियंत्रित, अवरुद्ध, आहत और संभला हुआ। प्रताप ने एक बार अपने सुसज्जित वीर राजपूतों को देखा। तपस्वी प्रताप के लिए अब शब्दों द्वारा सैन्य को उत्तेजित करने की आवश्यकता न थी। उनकी मौन साधना से मेवाड़ के प्रत्येक घर में यथेष्ट उत्तेजना भर गई थी। उन्हें अपनी ओर ताकते देखकर सेना सचेष्ट हो गई, मानो इशारा करने की चाहती है। प्रताप देवीर की ओर चले। सेना के सुशिक्षित सरदार अपनी अपनी वाहिनी का इस तरह संचालन कर रहे थे कि पद शब्द में भी वे यथेष्ट ध्यान रखते थे। देवीर नामक स्थान मेवाड़ के उत्तर की तरफ है। वहाँ शाहनवाज खां अपनी मुगल सेना के साथ पड़े हुए थे। पहले उन्हें प्रताप की खबर कभी कभी मिलती थी, परंतु इधर बहुत दिनों से प्रताप का कोई संवाद न पा वे निश्चेत हो गए थे। कभी कभी उन्हें कोई कहता प्रताप अब मेवाड़ छोड़कर कहीं चले गए हैं। पहले प्रताप मेवाड़ छोड़ने को तैयार थे ही, परंतु एकाएक फिर से युद्ध करने का साधन मिल जाने पर रुक गए। परंतु प्रताप के प्रिय अनुचरों ने तेजी से यह झूठी खबर फैला दी कि महाराणा मेवाड़ छोड़कर चले गए। तमाम राजपूताने में यह संवाद आग की तरह फैल गया। सेनापति शाहनवाज खां ने भी सुना, उन्हें भी विश्वास हो गया। वे सुख की नींद सोने लगे। व्यर्थ का वितंडा उन्हें पसंद न था। जिस महाराणा के लिए वे आए थे, जब वे ही न रहे तब अकारण प्रजा को कष्ट देने से फायदा के बदले नुकसान अधिक होगा। इसलिए वे और उनकी सेना नाच रंग में ही डूब रही। युद्ध का ख्याल ही छूट गया। इधर प्रताप ने देवीर में शाहनवाज खां पर चढ़ाई कर दी। खां साहब तैयार न थे। शराब, कबाब और ऐश की लहरों में बेहोश हो रहे थे। प्रताप का प्रबल आक्रमण उनकी सेना सह न सकी। बड़ी बुरी तरह मुगलों का संहार हुआ। राजपूत वीर बहुत दिनों के भूखे शेर की तरह मुगलों की सेना पर एकाएक टूटे।
सब फौज तितर बितर हो गई, एक दूसरे की मदद करने को कोई न पहुंच सका। ऐसी हालत में आत्मरक्षा के लिए मुगल सेना भागी। प्रताप ने उसका पीछा किया। अपाहन नामक स्थान तक प्रताप मुगल सेना का संहार करते हुए चले गए। मुगलों की कुछ सेना यहाँ भी पड़ी थी। खलबलाए हुए राजपूतों को उस सेना को देखकर बहुत क्रोध आया। प्रताप की सेना हल्दी घाटी के समर के बाद से बदला चुकाने के लिए पागल हो रही थी। वह मुगलों के अत्याचार वर्षों तक चुपचाप सहती रही थी। इस समय ब्याज समेत अपनी पिछली कसर पूरी कर रही थी। अपाहन के मुगल सिपाहियों को भी उसने तलवार के घाट उतार दिया। विजय राजपूतों के लिए महामंत्र हो गई। उनका उत्साह बढ़ गया। जिस नीति से इस बार उन्होंने लड़ाई ठानी, उनकी वही नीति रही और यहाँ से महाराणा ने कमल मीर पर चढ़ाई कर दी। कमल मीर उनकी बड़ी प्यारी भूमि थी। यहाँ उन्होंने अपनी पूर्व तपस्या के दिन बिताए थे। यहाँ बादशाही फौज के सेनापति अब्दुल्ला खां थे। इनकी फौज ने भरसक महाराणा के राजपूत सिपाहियों से लोहा बजाया, परंतु अड़ न सकी। आंधी के उखड़े हुए पेड़ों की तरह अब्दुल्ला की फौज के सिपाही वीर राजपूतों की मार खाकर धराशायी होने लगे। इस संग्राम में सेनापति अब्दुल्ला खां भी मारा गया। राजपूतों की शक्ति दुर्गम हो गई। तूफान की तरह राजपूत सेना अपने छुटे हुए किलों में घुसकर अधिकार जमाने लगी। हल्दी घाटी के महासमर में जितने राजपूतों का नाश हुआ था, उससे अधिक मुगलों के प्राण इस राजपूतों ने अपनी विजय में लिए। कमलगीर और गोगुंडा के विजय के बाद 1 साल के अंदर ही अंदर 1586 ईस्वी में अपने 32 किलों पर प्रताप ने फिर अधिकार प्राप्त कर लिया। चारों ओर मेवाड़ में जहां मुगलों का विजय का झंडा उड़ रहा था, वहां स्वतंत्रता की विमल वैजंती फहराने लगी। अकबर के पास मुगलों की पराजय का समाचार पहुंचा, परंतु फिर उन्होंने महाराणा पर आक्रमण करना उचित नहीं समझा। वे राजपूत वीरों का लोहा मान गए। उधर भामाशाह का दिया हुआ धन अब तक की लड़ाई में खर्च हो गया। महाराणा को धन का अभाव हुआ। मान सिंह से बदला लेने की जलन भी अब तक उनके हृदय में बनी हुई थी। उन्होंने अंबर राज्य के प्रधान वाणिज्य स्थान माल पर चढ़ाई की और उसे लूट लिया। इस लूट में महाराणा को प्रचुर अर्थ मिला। उनका धनागार फिर से धन से परिपूर्ण हो गया। इसके पश्चात महाराणा ने अपनी नवीन राजधानी उदयपुर पर चढ़ाई की। राजपूतों की नवीन विजय का समाचार चारों ओर फैल चुका था। शत्रुदल सदा ही सशंक रहा करता था। उसने उदयपुर छोड़ दिया। बिना परिश्रम के ही महाराणा को उदयपुर का अधिकार मिल गया। उन्होंने इसे ही अपनी राजधानी बनाया। चारों ओर राजपूतों की विजय का हर्षोत्साह छाया हुआ था। महाराणा के पराजित होने के बाद से मानो मेवाड़ का हर्ष स्रोत सूख गया था। आनंद का प्रवाह क्रमशः बंद हो गया था। अब फिर से वैसे ही विमल धारा बहने लगी। साधारण लोग तो आनंद मना रहे थे, परंतु महाराणा के मन को शांति न थी। उनके भाग्य में मानो तपस्या के सिवा सुखोपभोग लिखा ही न था। वे चित्तौड़ की चिंता में सूख रहे थे। सब कुछ तो उन्होंने मुगलों से प्राप्त कर लिया, परंतु अपने राज्य के प्राण स्वरूप चित्तौड़ का उद्धार न कर सके। वहीं पूर्ववत मुगलों का ही अधिकार रहा। प्रताप को इसकी चिंता में कभी क्षण भर के लिए भी आराम न मिलता था। यहाँ सप्तदश परिच्छेद समाप्त होता है। अगला परिच्छेद अष्टादश, महाराणा की मृत्यु। प्रताप की साधना को सफलता तो मिली, परंतु उन्हें संतोष न हुआ। उनके प्राणों का प्यारा, पूर्व पुरुषों की अर्जित कीर्ति का गौरव स्थल, राजपूतों के इतिहास का प्रधान केंद्र, राजस्थान के मुकुट का शिरोमणि चित्तौड़गढ़ मुसलमानों के अधिकार में रह गया। महाराणा इसे न ले सके। यह चिंता उनके हृदय को प्रतिदिन जर्जर कर रही थी। उनके शरीर में घुन लग गया। पहले ही वे तपस्या के भार से आक्रांत हो रहे थे। शरीर में पहले जैसा बल न रहा था। अवस्था भी अब ढलने पर आ गई थी। इस पर विजय भी अधूरी रही। महाराणा का शरीर क्रमशः टूटता गया। चित्तौड़ के विशाल स्तंभों को पास ही की पहाड़ी पर से देखकर महाराणा का हृदय विदीर्ण हो जाता था।
ये कितने गौरव के स्तंभ आज यवनों के अधिकार में उच्च होकर मानो लज्जा से अवनत हो रहे हैं। आंसू बहाते हुए मेरी ओर एक दृष्टि से देख रहे हैं। कितनी कठोरता, कितनी तपस्या, कितनी वीरता, कितना प्रांजल सतीत्व इस रत्नगर्भा भूमि ने प्रकट किया है, और मैं इसकी तुलना में कितना दुर्बल मनुष्य अधिकार लेकर पैदा हुआ कि इसका उद्धार भी न कर सका। प्रताप की आंखों से अविराम आंसुओं की धारा बह चलती थी। वे एक दृष्टि से उन आकाशचुंबी श्रृंग तुल्य गुंबजों को देखते ही रहते, परंतु इसका कोई उपाय न था। यहाँ अकबर की सेना पूर्ण शक्ति से मुसलमानी बादशाही झंडा गाड़े हुए थी। स्पर्धा के लिए अकबर ने इसे अपना प्रधान केंद्र समझ लिया था। इसकी रक्षा राजपूतों से तिगनी सेना मुस्तैदी के साथ कर रही थी। कई मुसलमान सेनापति थे। महाराणा प्रताप उच्च कोटि के भावुक पुरुष थे, उतने ही कोमल भी थे। चित्तौड़ पर अधिकार न कर सकने के कारण उनके कोमल हृदय का जो चोट लगी थी वह फिर अच्छी नहीं हुई। दवाएं अनेक प्रकार की गईं, परंतु रोग असाध्य होता गया। उन्हें विशेष कोई रोग तो था नहीं जो दवा से ठीक हो जाता। उनकी आत्मा में चिंता और खिन्नता का जो रोग था, उसकी दवा वैद्य की पहुंच के बाहर की बात थी। न चित्तौड़ का उद्धार हो सका, न महाराणा अच्छे हुए। उन्हें क्रमशः क्षीण होते देखकर सामंत सरदारगण भी चिंतित होने लगे। महाराणा का जीवन भी अब संशयात्मक जान पड़ने लगा। उन्होंने शैया की शरण ली। अब उठने की शक्ति भी उनमें न रह गई। एक रोज संध्या के बाद प्रदीप के प्रकाश में महाराणा ने अपने चारों ओर बैठे सामंत सरदारों से कहा, अब हमारे जीवन की आशा तुम लोग छोड़ दो, परंतु अंतिम समय में कहते हुए दुख होता है, मेवाड़ के उद्धार के कार्य में अब शिथिलता आ जाएगी। अमर सिंह विलासी है, वह कठोरता का ग्रहण न कर सकेगा। हाय, चित्तौड़ की दशा में कोई परिवर्तन न हुआ। हमारे वीरों, हमें विश्वास दिलाओ, सत्य कहो, स्वदेश की रक्षा में तुम लोग पीछे न हटोगे। स्वतंत्रता की पूजा में कोई त्रुटि न हो पाएगी। व्रत के पालन में किसी प्रकार का उल्लंघन न होगा। महाराणा तृष्णार्थ नेत्रों से अपने सामंत सरदारों की ओर देखने लगी। सरदार चंदावत ने दूसरे सरदारों के मुखियों की हैसियत से ओजस्वी शब्दों में शांत स्वर से कहा, महाराणा, क्या आप हम लोगों को अथाह सागर में छोड़कर चले ही जाएंगे? आपके बिना हमारी शक्ति कौन सी ऐसी है जो मुगलों का सामना कर सके? परंतु हम आपसे अपने आदर्श गुरु से मिथ्या नहीं कहेंगे। आप विश्वास कीजिए, हमारे रहते हुए स्वतंत्रता की उपासना आपकी ऐसी ही स्थिति होगी। आप निश्चिंत रहिए। महाराणा की आज्ञा का उल्लंघन करे ऐसी शक्ति मेवाड़ के किसी मनुष्य में नहीं है। क्रमानुसार महाराणा के व्रत का उपासन होता रहेगा। सरदार चंदावत तुम नहीं समझे, धीमे स्वर से महाराणा ने कहा। अमर सिंह बैठे हुए पैर दबा रहे थे। अमर सिंह विलासी हैं, वह कुटियों का रहना पसंद ना करेगा। तुम देखोगे, उदयपुर में हमारे बाद बड़े बड़े महल खड़े होंगे। हम इस समय जिन कुटियों में पड़े हैं, अमर सिंह को इस तरह की कुटियों में ना देखोगे। इतना कहकर भारत का वह चमचमाता हुआ सितारा मुस्कुराया। वह दीपक के गुल होने के वक्त का प्रकाश था। सब सरदार खड़े हो गए। महाराणा के मुख से अस्फुट ध्वनि सुनाई दी। लोग शंकित भाव से एक दूसरे को देखने लगे। वह माघशदी 11 संवत 1653 का दिन था। धीरे धीरे हिंदुओं के मुकुटमणि प्रताप नश्वर संसार को छोड़कर स्वर्ग धाम को प्रयाण कर गए। मुसलमान, हिंदू आदि सब वर्ण और सब संप्रदाय के लोग जिसकी प्रशंसा करें, ऐसे प्रताप ही एक आदर्श पुरुष थे। शत्रुओं को भी जिनकी मृत्यु से दुख हुआ। अष्टादश परिच्छेद यहाँ समाप्त होता है और इसी के साथ यह संपूर्ण उपन्यास महाराणा प्रताप भी यहाँ समाप्त होता है। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। महाराणा प्रताप हमारे देश के सबसे महान वीरों में से एक थे।
इनको कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।